मौलवी फजल रहमान बैठा हुआ है असेंबली में, हमारा नूरुल हक कादरी, मैं उसको गाय कहता हूं, वो गाय भी बैठी हुई है और ये बोले नहीं, ये क्या कर रहे हो? इतने अरसे से एक कानून पास है और उसमें तरमीमें करा रहे हो, और वो भी नामूसे रिसालत की बात है। इसी झगड़े में 8 शुहदा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिज़ लिक़ज़ाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। नहायत ही काबिल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, खुसूसन मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना एजाज़ अहमद शाज़ली साहेब दामत बरकातुहुल आलिया, और मेरे पुराने दोस्तों में से हज़रत अल्लामा मौलाना नौमान रिदवी और दीगर मेरे दाएं तरफ भी उलमा का एक अजीम और बड़ा काबिल एहतराम ग्रोह है, और बाईं तरफ भी हमारे ये साहबजादा
मकसूद अहमद साबरी और उनके साथ काफ़ी सारे पीछे लोग मौजूद हैं जिनके अगरचे मुझसे पढ़ते रहे लेकिन मेरे नाम ज़हन में नहीं है। मैं इनसे माज़रत भी ख्वाह हूँ। ये मेरा अपना कसूर है कि बीमारियों की वजह से जहाँ और तमाम आज़ा मुतासर हुए वहाँ हाफ़ज़ा भी मुतासर हो। कई आते हैं और कहते हैं ये हम पढ़ते रहे, किस ज़माने में पढ़ते रहे मुझे याद ही नहीं। तो मैं उनसे माज़रत करता हूँ। यहाँ भी काफ़ी उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इन बच्चों को और इनके माँ बाप को और इनके असातिज़ा किराम जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इनको कुरान पाक याद कराया, इनके सीनों में कुरान पाक महफूज की। बड़ा अरसा हुआ मैं इंग्लैंड नहीं गया। ये हज़रत अल्लामा नियाज़ अहमद साहब की मस्जिद में एक ज़माने में पहले जब ये पाकिस्तान में थे तो मैं एक आध दफ़ा गया हूँ। उस ज़माने के अंदर मैंने एक बात सुनी थी। बात क्या सुनी कि फ्रांस से पोप जॉन पॉल II, ये बात अखबारात में छपी थी कि वो आया और उसने एक बड़ी महफिल के अंदर खिताब करना था। उसने खिताब किया और उसने उस वक़्त इंजील मुकद्दस मंगवा कर इंजील को खोल के एक आयत इंजील की पढ़ के तो उसने सुनाई लोगों को। सारी दुनिया का ईसाइयत का सरबरा, आपको ये भी इल्म होगा कि दुनिया में ईसाई मजहब सबसे ज्यादा है, मुसलमान तो तीसरा हिस्सा है। सारी ईसाइयत का सरबरा अपनी किताब याद नहीं कर सका और महफिल में उसने हवाला देना था तो किताब मंगवा के उसको खोल के पढ़ के एक आयत उसने सुनाई और फिर उसने गुफ्तगू की। मैंने कहा देखो अल्लाह ताला का करम देखो, सारी ईसाइयत का सरबरा ये अपनी किताब याद नहीं कर सका। अल्लाह का कितना करम है हमारे मुसलमानों पर कि 10-10 साल के बच्चे हैं सारा कुरान याद है। यार ये ताजदारे खत्म नबूवत से आप डर तो नहीं गए? ये नारा इत्तबाई लगाओ। हमारा झगड़ा तो है ही ताजदारे खत्म नबूवत से शुरू हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झगड़ा तो शुरू इससे हुआ कि इन्होंने असेंबली के अंदर ये बिल पास किया कि 295 सी इसमें तरमीम कर दी जाए।
295 क्या था कि तौहीन रिसालत का मन सब्बा नबीयन, ये जो पढ़ रहे हैं, फक्तुलू हो, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर दिया जाए, उसे काट के रख दिया जाए। और ये चाहते थे कि इसमें तरमीम की जाए, और फिर उन्होंने तरमीम की। यहां से झगड़ा शुरू हुआ। नवाज शरीफ का जमाना था और मैं हैरान होता हूं अपने पर भी और दूसरों पर भी। मौलवी फजलुर रहमान बैठा हुआ है असेंबली में, हमारा नूरुल हक कादरी, मैं उसको गाय कहता हूं, वो गाय भी बैठी हुई है, और ये बोले नहीं, ये क्या कर रहे हो? इतने अरसे से एक कानून पास है और उसमें तरमीमें करा रहे हो, और वो भी नामूसे रिसालत की बात है। इसी झगड़े में 8 शुहदा की लाशें फैजाबाद में गिरी और 94 आदमी जख्मी हुए, 400 के करीब जेल में गए। ये झगड़ा तो यहां से ही शुरू है। तो खैर मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा तो बात असल जो है वो रह जाएगी। मैं कर ये रहा था कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा था तो था, पहले था, लेकिन लोग भूल गए थे। इस ताजदार खत्म नबूवत को याद कराया अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादम हुसैन रिजवी ने। एक बात सुना दूं आपको। सबसे पहले 95 में मैं साउथ अफ्रीका गया, और साउथ अफ्रीका में सब लोग की जुबान अंग्रेजी, पाकिस्तानी मुझे वहां पर कोई नहीं मिला। मैं 3 महीने साउथ अफ्रीका रहा, सारे शहरों में घूमा, जलसे होते रहे, लेकिन बाज़ जगह ऐसी थी कि मैं गुफ्तगू करके ख़त्म करता, फिर वो मेरे शागिर्द खड़े होके अंग्रेजी में तर्जुमा सुनाते लोगों को कि ये इन्होंने कहा है। ये पुरानी बात कर रहा था। अभी 2 महीने पहले मैं गया फिर 10 दिनों के लिए, तो एक महफिल के अंदर नात खान है अंग्रेजी जुबान वाला, पढ़ रहा है पंजाबी में, नात पंजाबी में पढ़ रहा है। जहां मैंने पहला जुम्मा पढ़ाया वहां लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लग रहे हैं, खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैंने कहा भाई बात क्या है? तुम तो उर्दू भी नहीं जानते थे, तुम तो उर्दू भी नहीं जानते थे, अब पंजाबी में तुम नाते सुना रहे हो। उन्होंने कहा जी हम बाबा खादम हुसैन की पंजाबी की तकरीरें सुन के पंजाबी भी हमें आ गई। तो बाबा खादम हुसैन पूरी दुनिया पे छाया हुआ, पूरी दुनिया पे। न्यूयॉर्क का इलाका बड़ा मशहूर है सारी दुनिया में, अमेरिका में।
वहां उसका एक मोहल्ला है ब्रुकलिन, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद मक्की। और वो हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकालते हैं, बाजारों में घूम के मक्की मस्जिद में जाके इख्तिताम होता है। और मैं जब भी जाता हूँ, कभी जुमा पढ़ाता हूँ, कभी वो महफिल होती है तो उसमें तकरीर करता हूँ। और जो जुलूस में वहाँ पर शिरकत हुई तो जुलूस में क्या होता था, आगे आगे उलमा और मशाइख होते थे, पीछे उनके मर्द होते थे, उसके पीछे फिर बच्चे होते, बच्चों के पीछे फिर औरतें होती बापर्दा, वो भी बाजारों में इस तरह घूम के सलातो सलाम दुरूशी पढ़ती। लेकिन जिस दिन से लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान में मशहूर हुआ, उस दिन जो जलूस वहां निकाला गया, उस जलूस में सबका नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह था। लब्बैक तो याद रखना, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह कोई सियासी नारा नहीं है, ये हमारा अकीदा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह हमारा अकीदा है। खत्म नबूवत जिंदाबाद हमारा अकीदा है। जो खत्म नबूवत को नहीं मानता वो काफिर है। इस वास्ते ये कोई आम बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला शानहू सबको इसी अकीदे पर दुनिया से रुखसत अल्लाह ताला उनको करे। और हम सबको भी जब जाएं तो लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं जुबान पे होती। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला जल्ला शान इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल। छोटे छोटे बच्चे जो आए हैं, जिनके सरों पे ये दस्तार बांधी गई है, ये कोई मामूली काम नहीं है। बड़ी मुश्किल से असातिज़ा किराम ने कितनी मेहनत की, एक एक लफ्ज को बार बार सुना, जबर जेर पेश पर ख्याल रखा, क्योंकि कुरान पाक के अल्फाज में तब्दीली आए, कुछ जबर की जगह जेर पढ़ दे तो माना बदल जाता है, जबर की जगह पेश पढ़ दे तो माना बदल जाता है। इसलिए उन्होंने असातिज़ा किराम भी मुबारकबाद के लायक हैं कि उन्होंने एक एक हर्फ पर निगाह रखी और इन बच्चों को कुरान पाक हिफज करा दिया। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है? फरमाता है, अगर ये कुरान हम पहाड़ पर नाज़िल करते, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर ये पहाड़ पर नाज़िल होता, लरअयतहू खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, तो तुम देख लेते कि इस कुरान पाक के नुज़ूल के वक्त पहाड़ अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से रेजा रेजा होके बह जाता, कोई इसे बर्दाश्त न कर सकता। लेकिन कुर्बान जाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वाला सिफात पर और आपके तुफैल से ये छोटे छोटे बच्चों पर कि इन्होंने भी कुरान पाक को पढ़ लिया और उसे याद कर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में थे जो पहली वही आई, सही बुखारी की बिल्कुल इब्तिदा में यह हदीस है। जिब्रील अमीन आए
और उन्होंने आके ना नबी अलैहिस्सलाम से कहा, इक़रा, आप पढ़िएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा आना बिक़ारिन। जिब्रील कहता है पढ़िएगा। हुजूर फरमाते हैं मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। ये ख्याल रखना, कई लोग मना गलत भी कर देते हैं। उलमा यहाँ बैठे हैं, हमारे मुफ्ती साहब से पूछ लेना, ये कारिन इस्म फाइल का सीगा है और इस्म फाइल का ही माना करना पड़ेगा। मा आना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील अमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं में लेकर जोर से दबाया। अच्छा, जिब्रील की ताकत कितनी है जनाब? अगर वो चाहे तो पहाड़ अपने परों से उठा के उल्टा करके फेंक दे। रफ्तार कितनी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया कुएं में, तो सिदरतुल मुंतहा से चला जिब्रील और कुएं में गिरने से पहले आके पर बिछा दिए। सरकारे दो आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता है, ताइफ वालों ने आपको बड़ा सताया है, आप इजाजत दें तो ये पहाड़ उठा के इनके ऊपर डाले। इतनी ताकत का मालिक फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में लेकर बाजुओं में लेकर जोर से दबाता है। सही बुखारी के अल्फाज हैं, हुजूर फरमाते हैं, खत्ता बालगा मिन्नी अल जोहदा। जिब्रील ने पूरी ताकत लगा के मुझे दबाया, पूरी ताकत लगा के दबाया। सरकारे दो आलम में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। पूरी जोर लगाया। खत्ता बलगा मिन्नी अल जोदा, यहां तक कि उसने पूरी कोशिश की नबी अलैहिस्सलाम को दबाने की, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम में कोई फर्क ना पड़ा। तो मानना पड़ेगा जिब्रील की ताकत अपनी जगह मुसलमान है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ताकत से कम है। हमारे नबी की ताकत से कम है कि उसने कोशिश की, जोहद कहते हैं कोशिश को, जिब्रील ने कोशिश करके दबाया, लेकिन सरकारे दो आलम में कोई फर्क नहीं। वही कुरान इन बच्चों ने पढ़ा है, वही कुरान इन्होंने याद किया है। अल्लाह ताला ने इनके सीनों में सरकारे दो आलम के तुफैल वो कुरान पाक महफूज कर दिया है और खुद ऐलान किया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल। ए लोगों, अगर ये कुरान हम पहाड़ पर नाज़िल करते, लरअयतहु, तुम देख लेते, खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। वो पहाड़ कुरान पाक को बर्दाश्त न कर सकते, वो रेजा रेजा होके बह जाते, खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी कुरान को इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में ऐसा महफूज किया। ये करम है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपके तुफैल से ही दुनिया भर में, और इतने आफत हैं, इतने आफत हैं, आफत नियाज साहब भी जानते हैं, इंग्लैंड में भी बहुत हैं, अफ्रीका में बहुत हैं, अमेरिका में बहुत हैं, और उनको मसाजिद ही नहीं मिलती कि वो पूरी तरावी पढ़ा गए। अच्छा जी, ये पहली 10
तरावी पढ़ाएगा, वो दूसरा जो है अगली 10 पढ़ाएगा, ये 4 पढ़ाएगा, वो 4 पढ़ाएगा। तरह तरह के कुरान पाक याद करने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। ये कुरान पाक का मौजज़ा है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फैल में ये चीज़ें हमें नसीब हुई हैं। तो फिर क्यों ना हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कोशिश करें। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे वो कत्ल ही का लायक है, उसको कत्ल ही करना चाहिए। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कुरान पाक ने वादे कर दिया, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मैं कुछ ज़्यादा गुफ्तगू करता, लेकिन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप बैठे रहें, कुछ साहब उठे नहीं। उलमा काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, तो मैं इजाज़त चाहूँगा साहब से भी, मौलाना साहब से भी। तो इन उलमा की तकारीरें भी आपने सुननी है। तो मैं चूँकि बीमार हूँ, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती। मैंने 1 घंटा कहा था कि 1 घंटा में मैं आपके पास हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बीमारी कुछ ऐसी है कि मुझे वुज़ू रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। उलमा से भी माज़रत के साथ। आप बैठे रहे, आप नहीं उठेंगे, कोई साहब उठेंगे नहीं, सब बैठे रहे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और खैर व आफियत नाज़िल फरमाए।